ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज गुप्त नवरात्रि का छठा दिन है। आज के दिन माँ त्रिपुर भैरवी का पूजन किया जाता है। माँ 10 महाविद्याओं में छठे स्वरूप महाविद्या है। माँ का स्वरूप उग्र और शक्तिशाली है। माँ त्रिपुर भैरवी का पूजन हर प्रकार के भय और नकारात्मक शक्तियों का नाश करता है। आइए जानते हैं कि आज के दिन माता पूजन कैसे करें। आज 24 जनवरी को गुप्त नवरात्रि की षष्ठी तिथि है। गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में 10 महाविद्याओं की साधना का विशेष महत्व जाना जाता है। षष्ठी तिथि पर 10 महाविद्याओं में से छठी महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा की जाती है। तांत्रिक साधना में माँ त्रिपुर भैरवी को अत्यंत उग्र और शक्तिशाली देवी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इनकी पूजा से भय, बाधा, शत्रु और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और साधक को आत्मबल तथा साहस की प्राप्ति होती है। माँ त्रिपुर भैरवी 10 महाविद्याओं में से छठे स्थान पर विराजमान है। इन्हें शक्ति का उग्र और तेजस्वी रूप माना गया है। शास्त्र में माँ त्रिपुर भैरवी को अग्नि तत्व से जुड़ी देवी कहा गया है, जो सृष्टि में परिवर्तन, संहार और शुद्धि का कार्य करती है। उनका स्वरूप प्रचंड तेज से युक्त है। आंखें लाल, शरीर से अग्नि के समान आभा निकलती हुई दिखाई देती है। वे लाल वस्त्र धारण करती है और उनके हाथों में त्रिशूल, पान पात्र और बड़ मुद्रा होती है। माँ त्रिपुर भैरवी को त्रिपुर सुंदरी का उग्र रूप भी माना जाता है, यानी जहाँ सौम्यता है वहीं उग्रता ही संतुलन बनाकर विद्यमान है। 24 जनवरी को माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा के लिए कई शुभ उपलब्ध हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5:26 से 6:20 तक रहेगा, जो साधना और मंत्र जप के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। प्रातः संध्या का समय सुबह 5:53 से 7:13 तक का है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:12 से 12:55 तक रहेगा, जो किसी भी देवी पूजा के लिए श्रेष्ठ समय माना जाता है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:20 से लेकर 3:03 तक है। गोधूली मुहूर्त शाम 5:51 से 6:18 तक रहेगा, जबकि सायं संध्या शाम 5:54 से 7:14 तक मानी गई है। अमृत काल सुबह 9:31 से 11:06 तक रहेगा। इसके अलावा निशिता मुहूर्त 25 जनवरी की रात 12:07 से 1:00 तक है। इस दिन रवि योग भी सुबह 7:13 से 10:56 तक रहेगा, जो पूजा को अधिक फलदायी बनाता है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा में शुद्धता और एकाग्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। पूजा में सबसे पहले स्नान व स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। माँ त्रिपुर भैरवी की प्रतिमा या चित्र को लाल वस्त्र पर स्थापित करें। उन्हें लाल पुष्प, सिंदूर, कुमकुम, धूप और दीप अर्पित करें। पूजा के समय लाल रंग का विशेष महत्व माना जाता है। इसके बाद माँ का ध्यान करते हुए मंत्र जाप करें और अंत में माँ से भय, बाधा और नकारात्मक के नाश की प्रार्थना करें। माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि में की गई पूजा साधक को विशेष शक्ति प्रदान करती है। शास्त्रों के अनुसार जब सृष्टि के असुर प्रवृत्ति अत्यधिक बढ़ गए लगी और देवताओं का अस्तित्व संकट में पड़ गया, तब आदि शक्ति ने अपने उग्र स्वरूप को प्रकट किया। कहा जाता है कि त्रिपुर नामक 3 लोकों में या 3 दुर्गों में रहने वाले असुर अत्यंत शक्तिशाली हो गए थे। इन असुरों को वरदान प्राप्त था कि कोई देव भी दानव या मानव उनका संहार नहीं कर सकता है।
अपने इस अहंकार से कारण वे देवताओं और ऋषियों को ब्राह्मणों पर अत्याचार करने लगे। देवताओं ने जब भगवान शिव और माता पार्वती की शरण ली तब आदि शक्ति ने यह समझाया कि इन असुरों का अंत केवल शक्ति के उग्र स्वरूप से ही संभव है। इसके बाद माता पार्वती ने भैरवी स्वरूप धारण किया। यह स्वरूप अग्नि, तेज और प्रचंड ऊर्जा से युक्त था। इसी उग्र शक्ति को माँ त्रिपुर भैरवी कहा जाता है। माँ त्रिपुर भैरवी ने अपने तेज से तीनों लोकों में व्याप्त असुरी शक्तियों का नाश किया। उनका यह स्वरूप केवल विनाशकारक नहीं बल्कि चेतना और अनुशासन का प्रतीक भी माना जाता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि माँ त्रिपुर भैरवी व्यक्ति के भीतर छिपे अज्ञान, भय और अहंकार का भी संहार करती है। इसी कारण उन्हें त्रिगुणात्मक संसार, स्थूल, सूक्ष्म और कारक पर शासन करने वाली देवी माना गया है। तांत्रिक परंपरा में माँ त्रिपुर भैरवी की साधना की जाती है। वे साधक को कठिन तप, संयम और आत्मबल के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। माँ त्रिपुरा भैरवी की पूजा से लाभ क्या है, जाने। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा से व्यक्ति के जीवन में साहस और आत्मबल बढ़ता है। माना जाता है कि उनकी साधना से भय, नकारात्मक ऊर्जा और शत्रु बाधाएं दूर होती है। जो लोग मानसिक तनाव, असुरक्षा या आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहे हो, उन्हें माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा से विशेष लाभ मिलता है। तांत्रिक साधना में यह भी माना जाता है कि माँ की कृपा से साधक को निर्णय लेने की शक्ति और जीवन में स्थिति प्राप्त होती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी।